हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज दूसरा दिन है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम अंग्रेजी में शिष्टाचार में प्रयोग होने वाले शब्दों के बारे में सीखेंगे। गुड मैनर्स इन इंग्लिश, जैसे प्लीज मीन्स कृपया, वेलकम मीन्स स्वागतम या स्वागत है, थैंक्स मीन्स धन्यवाद, काइंडली मीन्स कृपया, अलाउ मी मीन्स मुझे अनुमति दें, आफ्टर यू मीन्स आपके बाद। इसके बाद है सॉरी मीन्स माफ़ करें। इसके बाद एक्सक्यूज मी मीन्स माफ़ कीजिए। इसके बाद पार्डन मीन्स क्षमा करें। इट्स माई प्लेजर, यह मेरा सौभाग्य है। दैट इज ऑल राइट, सब ठीक है। अब हम शिष्टाचार में प्रयोग होने वाले शब्दों का प्रयोग करना सीखेंगे। जैसे प्लीज़ या काइंडली का प्रयोग हम किस प्रकार करेंगे। जैसे गिव मी योर बुक। इस सेंटेंस में आप इसको दूसरे तरीके से भी बोल सकते हैं। जैसे मे आई हैव योर बुक प्लीज़। अब दूसरा वाक्य है, जैसे गिव मी ए कप ऑफ टी। तो इसमें आप इसको इस टाइप से भी बोल सकते हैं, ए कप ऑफ टी प्लीज़। व्हाट इज़ द टाइम। इस सेंटेंस को आप इस प्रकार से बोल सकते हैं, टाइम प्लीज़। अब इन ऊपर वाले वाक्यों को इस प्रकार दूसरी तरह से भी एक और प्रकार से आप बोल सकते हैं। जैसे पहला था हमारा गिव मी योर बुक, तो उसे और दूसरे प्रकार से इस प्रकार भी बोल सकते हैं, मे आई बोरो योर बुक प्लीज़। और दूसरा हमारा सेंटेंस था गिव मी ए कप ऑफ टी, तो इसको हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, गिव मी ए कप ऑफ टी प्लीज़। अब तीसरा वाक्य था हमारा व्हाट इज़ द टाइम। अब इसे हम इस प्रकार से भी बोल सकते हैं, व्हाट इज़ द टाइम प्लीज़। अब इसी प्रकार से हम थैंक्स या थैंक यू का प्रयोग किस प्रकार से करेंगे वो देखते हैं। यदि आपको कोई मामूली सा काम किया है किसी ने आपका, जैसे टाइम पूछना या पता बताना इत्यादि, तो उसे हम थैंक यू या थैंक्स कह सकते हैं। अब यदि इसके अलावा कोई और अधिक एहसान प्रकट करना चाहते हैं आप, तो उसे इस प्रकार भी बोल सकते हैं कि मैनी थैंक्स टू यू, या आप उसे थैंक यू वेरी मच। अब यदि कोई कुछ लेने के लिए कहे और उसे आप लेना ना चाहते हो, तो आप उसे इस प्रकार बोल सकते हैं, नो थैंक्स।
यदि आपने किसी का कोई काम किया और उसने आपको थैंक यू बोला तो आपको चुप नहीं रहना है, उसके जवाब में बोलना है नो मेंशन या इट्स फाइन या इट्स या माई प्लेजर। और अब हम देखेंगे यदि कोई हमसे कोई वस्तु मांगे और आप देना चाहते हो तो उसे टेक इट बोलने के बजाय हम इस प्रकार से बोल सकते हैं यस यू आर वेलकम, यस यू आर वेलकम, या फिर विद ग्रेट प्लेजर, विद ग्रेट प्लेजर। अब यदि आप किसी वृद्ध व्यक्ति या महिला की कोई सेवा करना चाहें तो उसमें हम बोल सकते हैं, इन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं जैसे कि अलाउ मी या मे आई हेल्प यू, मे आई हेल्प यू, इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप किसी वृद्ध व्यक्ति या महिला को रास्ता देना चाहते हैं, मान लीजिए आप किसी क्यू में खड़े हैं तो आप उसको इस प्रकार बोल सकते हैं आफ्टर यू, मीन्स आपके बाद, आफ्टर यू। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इन सब जैसे कि सॉरी, एक्सक्यूज मी या पार्डन, इन सब शब्दों का प्रयोग हम कहाँ कहाँ कर सकते हैं। जैसे किसी से हाथ छू जाता है तो उसे आप तुरंत सॉरी बोल सकते हैं, या किसी के बीच से निकलना है या आगे निकलना है तो उसको हम एक्सक्यूज मी कहकर बोल सकते हैं। अब यदि पार्डन का प्रयोग आप उस स्थान पे कर सकते हैं जैसे कि आप कोई फ़ोन पे बात कर रहे हैं और आपके आसपास भी कुछ लोग इकट्ठे बात कर रहे हैं जिस वजह से आपको आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है, तो आप फ़ोन पे जवाब दे सकते हैं पार्डन या आई बैग योर पार्डन, जिससे सामने वाला समझ जाएगा कि उसकी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। अब मे आई कम इन प्लीज, मे आई कम इन प्लीज का किसी व्यक्ति के रूम में जाने से पहले मे आई कम इन प्लीज यदि कोई बोलता है तो उसके जवाब में आप बोल सकते हैं यस प्लीज कम इन या विद ग्रेट प्लेजर या ऑफ कोर्स। इन तीनों शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं।